ठीक है भाई, स्टार्ट है क्लास। ठीक है, गोलीय आज पढ़ना क्या है, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठ पे कल पढ़ लिए थे पूरा का पूरा, ठीक। अब गोलीय पृष्ठों पर पढ़ना है। गोलीय पृष्ठों का मतलब क्या, गोलीय दर्पण पे पढ़ेंगे। कौन, स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं, कौन कौन से, दो टाइप के कल पढ़ लिए थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स। कॉनकेव को क्या 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 कहते हैं हिंदी में, अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स को उत्तल दर्पण। और क्या बोलते हैं कॉनकेव को, कन्वर्जिंग मिरर यानी कि अभिसारी दर्पण, और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर या अपसारी। सारे नाम जितने बताए सब याद कर लो अभी से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण पे लगने के बाद कैसा रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है, क्या क्या रूल फॉलो होंगे। ठीक है, चलें आगे। इतना तो ओवरव्यू हो गया, अब आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण होता क्या है, जल्दी से पढ़ेंगे, बता ही चुके हैं। कांच के खोखले गोले को, कल एक कांच का गोला लिए थे, उसमें दोनों साइड से काट लोगे तो दो तरीके के दर्पण बन जाएंगे, ठीक है। राइट साइड से काट लोगे तो क्या हो जाएगा, और पॉलिश कर दोगे एक साइड, दोनों काटने के बाद, जिसमें अंदर साइड पॉलिश कर दोगे तो उत्तल दर्पण बन जाएगा, उभरे हुए साइड में प्रकाश गिरेगा, ठीक। और अगर बाहर साइड पॉलिश कर दोगे उभरे हुए साइड तो हाँ अवतल, अंदर साइड प्रकाश जाएगा, हाँ कॉनकेव, मतलब एक गुफा में जाएगा, ठीक। वो समझ चुके हो। अब इसको जल्दी जल्दी करते हैं। अवतल दर्पण देख लिए फिगर में, ये ठीक है, कांच का एक बड़ा सा गोला था, ठीक। हमने ये मान लेते हैं ये कांच का ये ऐसे करके बड़ा सा गोला था, हमने यहाँ से काट दिया तो ये क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया। इधर साइड हमने पॉलिश कर दी, और इस साइड क्या गिरेगा, अंदर साइड प्रकाश, तो केव में गिरेगा तो कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अवतल दर्पण, धंसा हुआ तल में प्रकाश लाइट रे इंसिडेंट होगी तो अवतल दर्पण हो गया, ठीक। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में पॉलिश किस साइड करेंगे, अंदर साइड पॉलिश कर देंगे जैसे यहाँ पे की हुई है, और प्रकाश किधर गिरेगा, उभरी हुई साइड पे गिरेगा प्रकाश, ठीक है। ये उत्तल दर्पण, बहुत तेजी के साथ, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया पूरा, एक ही पेज खत्म। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हैं, ये जो चीज़ पढ़ चुके हैं वो जल्दी करेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। अब मैं पढ़ते जा रहा हूँ, मैं एक फिगर बनाऊंगा सब समझा दूंगा। अभिलंब, मुख्य अक्ष, ठीक है, और कहाँ गए अपने, मुख्य फोकस है, और क्या है, दर्पण का द्वारक है, अपर्चर बोलते हैं, और फोकस दूरी भी है लास्ट में, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या है, फोकस है और मुख्य अक्ष भी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या है, फोकस तल, क्या है, फोकस तल, ठीक है। बस इसके बाद कुछ और है, उसके बाद नियम आ गए हैं। उपयोग करके गोल दर्पण, किरण रेखों का उपयोग, आरेखों का उपयोग गोल बने प्रतिबिंबों का निरूपण, ठीक है। इतना तक है, तो इसको समझ लो एक ही बार। जितनी ये सारी चीज़ें थी, कितनी चीज़ें थी टोटल, 9 चीज़ें थी। 9 चीज़ें ध्यान से समझिए। पेज वो वाला ओपन करिए अपनी बुक में, और यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एक ही फिगर से सारी चीज़ क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक। ये मैंने क्या किया, सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक। ये थोड़ा सा इसका क्या करते हैं, साइज को हम बड़ा कर देते हैं। एक और सर्कल ड्रॉ हो गया तो गड़बड़ हो गया भाई, एक ही सर्कल ड्रॉ करना है हमको, क्यों दो दो हो जा रहे हो, हाँ हटो भाई, हाँ सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, ओ भाई ठीक है, दिख रहा है ना सर्कल, ये सर्कल मैंने ड्रॉ नहीं किया है, इसमें लग रहा है कि मैंने क्या ड्रॉ किया है, सर्कल, लेकिन ये क्या है, 2D फिगर नहीं है, ये 3D फिगर है। इसका मतलब ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, एक स्फेयर है। स्फेयर है, गोला है। कैसा गोला है, एक कांच का गोला है, और जो कि क्या है, अंदर से कांच का गोला कैसा है, ये अंदर से खोखला है, ठीक। अंदर से खोखले का मतलब क्या, कि बस अंदर है नहीं, बस साइड से कांच कांच है, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ से
यहाँ से कांच के गोले में से ये हिस्सा यहाँ से धीरे धीरे क्या कर दिया, काट दिया। तो यहाँ से एक चम्मच की शेप में गोलाई का एक आ जाएगा ना, तो वो कैसा मिरर हो, एक साइड उसके पॉलिश कर देंगे। मान लीजिए इस साइड मैंने पॉलिश कर दी, तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा, लाइट रे गिरेगी अंदर धंसे हुए साइड में, तो ये कॉनकेव मिरर बन गया। इधर साइड से भी काट लिया मैंने, ठीक है, इधर साइड से भी काट लिया। फिगर बहुत बेकार बन जा रहा है, कोई बात नहीं। इधर साइड से काट लिया तो ये क्या बन गया, अंदर साइड पॉलिश कर दी। लाइट रे गिरेगी किस साइड, उभरे हुए साइड, तो ये कैसा दर्पण बन गया, ये वाला अवतल बन गया है ना, और वो वाला उत्तल बन गया। अब पहली चीज उसमें क्या दी है 9 पॉइंट में से, जल्दी बताइए तो हम बताएं। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ये थे ध्रुव। ध्रुव बताए थे ना। ये जो दर्पण, ये यहीं पे ना, यही है ना दर्पण का जो है परावर्तक पृष्ठ, जहाँ से लाइट रे गिर के परावर्तित होगी। तो इस परावर्तक पृष्ठ में जो बीचों बीच जो पॉइंट होगा, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी दूरी में जो बीच में एकदम पॉइंट होगा बीचों बीच, उसी को क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव। उसको पी से डिनोट करेंगे, पोल बोलेंगे या फिर ध्रुव बोलेंगे। ठीक, ये हो गया। फिर क्या दिया है, सेम इधर भी कर लो। ये वाला जो दर्पण है इसमें भी कहाँ बीचों बीच में क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ठीक, तो दोनों के लिए मतलब दोनों दर्पण के लिए हम एक ही फिगर से समझ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्या दिया है, दर्पण का वक्रता केंद्र। अब ये दोनों दर्पण किसी ना किसी केंद्र से तो बने होंगे, मतलब जो भी हमने ये कांच का गोला लिया है उसका सेंटर पॉइंट कहीं ना कहीं तो होगा। एकदम बीचों बीच होगा, गोले के अंदर एकदम बीच में। फुटबॉल है या फिर बॉल है तो उसका वक्रता केंद्र एकदम बीच में होगा ना, उसके जब फाड़ोगे तो एकदम बीच वाला हिस्सा वहीं, तो वो मान लो ये वक्रता केंद्र हो गया। मतलब इस गोलाई को बनाने वाला, यहीं से ना जब आर्क मारोगे, चाप मारोगे तो ये बनेगा। मतलब वक्रता केंद्र का मतलब क्या, चारों तरफ जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अभी वो वक्रता त्रिज्या बाद में समझना, सबको नहीं वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अभी समझ लो ये सेंटर एकदम पॉइंट है, इसको सी से डिनोट करेंगे। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या दिया है, तो दोनों का, इस वाले दर्पण का भी वक्रता केंद्र ये हो गया इधर, और इस वाले दर्पण का भी यही हो गया। ठीक है, वक्रता त्रिज्या दिया है, तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये थोड़ा मोटा कर देता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक, पोल तक, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। आर से डिनोट करेंगे। आर मतलब रेडियस यानी त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। इस वाले दर्पण के लिए क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ये इस वाले दर्पण का आर होगा, वक्रता त्रिज्या। समझ आ गई। अब आगे क्या दिया है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा, अभिलंब दिया है, अभिलंब दिया है। इसमें कहाँ दिया है भाई, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है। ये जो लाइन है गोलीय दर्पण है, ठीक है, यहाँ से ये वाला जो गोलीय दर्पण है, यहाँ से आप लाइन मिलाइए। ठीक है, यहाँ से मिलाइए गोलीय दर्पण में किसी भी पॉइंट से अगर आप वक्रता केंद्र को जो लाइन मिला, ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। ठीक है, अभी भले आपको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ कही जा रही है, लेकिन ये जब 11th-12th में पढ़ोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस रट लो कि जो दर्पण है हमारा, उसके किसी भी पॉइंट से अगर हम उसको क्या करें, उस पॉइंट को जोड़ दें किससे, वक्रता केंद्र वाले पॉइंट से, तो जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, इस दर्पण पे अभिलंब होगी। ठीक, मान लीजिए ये मेरा दर्पण है, यहाँ पे ऐसे करके दर्पण, और यहाँ पे इस दर्पण का वक्रता केंद्र है, तो चाहे आप दर्पण का ये वाला पॉइंट लीजिए, ये वाला पॉइंट लीजिए, कहीं पे भी पॉइंट लीजिए, अगर आपको उस पर 90 डिग्री एंगल बनाते हुई लाइन खींचनी, अभिलंब खींचना है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, मतलब आपको वहाँ पे ये प्रोट्रैक्टर लेके वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं नापना है, सीधे आप क्या करिए, वक्रता केंद्र से जोड़ दीजिए, वो 90 डिग्री ही बैठेगा। अगर इस पॉइंट में ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट एक स्पर्श रेखा खींचूं तो क्या आपको ये 90 डिग्री लग रहा है, ये लाइन
उस टेंजेंट पे मैं इस वाले पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचूं स्पर्श रेखा और ये मिला दूं मैं लाइन, तो क्या उस वाले पॉइंट पे लग रहा है ना 90 डिग्री का है ये? ठीक है। अगर नहीं समझ में आया ये चीज़ तो कोई बात नहीं, अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, बस रट सकते हो कि वो मिरर के किसी भी पॉइंट से सी को मिलाने वाली रेखा हमेशा अभिलंब बनती है। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो मिला दोगे वो अभिलंब भी निकलेगी, 90 डिग्री निकलेगी। इधर साइड से भी किसी भी इस वाले मिरर से भी कोई भी लाइन मिला दोगे तो क्या निकलेगी? अभिलंब निकलेगी। नेक्स्ट क्या है? नॉर्मल है ये, ठीक है, सारी की सारी। नेक्स्ट क्या है अभिलंब के बाद? मुख्य अक्ष, ठीक है। ये जो रेखा है दर्पण के पोल और आपका जो वक्रता केंद्र है इसको मिलाने वाली जो रेखा है यही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। इसको क्या कर सकते हो? आगे पीछे कहीं भी बढ़ा सकते हो, कितना भी बड़ा कर सकते हो। यही क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य अक्ष। ये वाली जो लाइन है सी और पी को मिलाने वाली जो रेखा है इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, तो ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, ठीक है। ये भी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब नेक्स्ट दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक वो है जहाँ पे लाइट रे गिरेगी, ठीक है। ये वाला यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। अब इसी को क्या बोलेंगे? इसकी लंबाई को नापेंगे तो जो लंबाई निकलेगी वही क्या कहलाएगी? अपर्चर, ठीक है, अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, आज पेन बड़ा डार्क नहीं चल रहा है, फोकस। पेन बहुत धीमा चल रहा है आज, क्या बात है? हाँ हाँ ठीक है, अभी तो चला थोड़ा मोटा, ठीक है। अब क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कहाँ पे होता है? मुख्य फोकस होता है पोल, जहाँ पे पोल है और वक्रता केंद्र है उसके बीचों बीच प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ क्या पाया जाता है? फोकस पाया। तो यहाँ पे इस वाले दर्पण के लिए, इस वाले कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। इसका फोकस कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, बीच में एकदम प्रिंसिपल और प्रिंसिपल कह रहा हूँ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच ये क्या होगा? फोकस। यहाँ पे फोकस कहाँ पे होता है? बीच में हम बता रहे थे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। इस वाले मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस, ठीक। अब ये मैं बता रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली बीच में होता, एग्जैक्टली बीच में नहीं, लगभग बीच में होता है। जैसे मान लीजिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी 6 है मान लीजिए, ठीक है, और इस वाले की भी 6 है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पोल और फोकस के बीच में 3 ही होगी दूरी, एग्जैक्टली बीच में नहीं है। या तो ये 3 भी हो सकती है, ये 3.1 भी हो सकती है, 2.9 भी हो सकती है, अप्रॉक्सीमेटली बीच में होती है। यानी फोकस इधर थोड़ा सा इधर भी हो सकता है, थोड़ा सा इधर भी हो सकता है, ठीक। ये हो गया फोकस की बात, ठीक। फोकस के बाद क्या आता है? दर्पण का मुख्य फोकस की बात हो गई। फोकस दूरी क्या होती है? पोल और फोकस के बीच की दूरी, यहाँ से लेके पोल से और ये है आपका फोकस, इसके बीच की दूरी क्या होगी? फोकल लेंथ होगी। स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। मार्कर लग रहा है, थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, थिकनेस इसकी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है? फोकल लेंथ होती है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इस वाले मिरर के लिए क्या होगा? यहाँ से लेके, ये आपका फोकस पॉइंट है, यहाँ से लेके और ये आपका पोल है, इसके बीच की दूरी क्या होगी? फोकल लेंथ, एफ से डिनोट करेंगे, ठीक। फोकस दूरी हो गई, ठीक है। मुख्य फोकस समझ लिए, ठीक है। मुख्य अक्ष वगैरह समझ ही लिए थे पहले। अपर्चर समझ ही लिए थे। अपर्चर क्या होता है? यहाँ से लेके और ये जो है यहाँ तक की जितना आपने काटा है, ठीक है, उतने बीच की जो डिस्टेंस है वो अपर्चर होता है। अपर्चर पढ़ लिए हैं। अभिलंब क्या होता है? किसी भी पॉइंट से सी को मिलाओगे तो अभिलंब ही निकलेगी, वो अभिलंब ही बनेगी, 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा, ठीक है। वक्रता त्रिज्या पढ़ लिए कि पी और सी के बीच की जो दूरी आर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, ये भी पढ़ लिए हैं। ये भी वक्रता त्रिज्या भी पढ़ लिए, अभिलंब भी पढ़ लिए। मुख्य अक्ष पढ़ ही लिए कि ये पी और सी
एफ को मिलाने वाली लाइन, इसको इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर साइड भी। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष होता है। द्वारक पढ़ लिए, अपर्चर बताती है वही, अपर्चर द्वारक, मुख्य फोकस पढ़ लिए, फोकस दूरी पढ़ लिए। अब पढ़ना है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस तल। फोकस तल कौन सा होता है, फोकस से एक, अगर आप प्लेन ड्रॉ करते हैं, ये फोकस है मान लीजिए इसका, यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ कीजिए, प्लेन का मतलब एक समतल ड्रॉ कीजिए फोकस पे, तो क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा, फोकल प्लेन कहलाएगा। ठीक, मतलब जहाँ पे फोकस है वहाँ पे क्या लगा दीजिए, कुछ भी एक समतल पेज लगा दीजिए, या फिर कोई भी एक इमेजिन करिए वहाँ पे एक समतल है बस। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कहाँ पे, अपने पेज पे चलते हैं। कौन सा पेज पे पहुँच गए थे, फोकस तल हो गया। अब नियम पढ़ना है क्या, किरण आरेखों का प्रयोग करके। कौन सा पेज नंबर है भाई, 254। ठीक है, यहाँ तक सब पढ़ लिए, 9 के 9 एक ही फिगर में सब। किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। प्रथम नियम, अच्छा कई सारे नियम हैं, ठीक है, तृतीय नियम भी है, द्वितीय नियम भी है, ठीक है, एक चतुर्थ नियम भी होता है, लेकिन इसमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं, चारों नियम एक साथ। देखिए यहाँ पे क्या है, चारों नियम ध्यान से देखेंगे, थिकनेस थोड़ी सी कम, ठीक है। ये देखिए मैं बना लेता हूँ, दोनों मिरर बना लेता हूँ। ये मैंने कौन सा मिरर बना लिया, अवतल। ये मैंने कौन सा मिरर बना लिया, उत्तल। तो पहला नियम बोलता है कि ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष कौन सा होता है, मुख्य अक्ष होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को मिलाने वाली जो लाइन है, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसको इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी आगे इसको एक्सपेंड कर सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो पहला नियम ये कहता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये समांतर है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है। समांतर रेखा पढ़े, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो सारी की सारी मुख्य अक्ष के समांतर आपको दिख रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण जाएगी फोकस से होके गुजर जाएगी। तो ये फोकस पे चली गई, ये भी फोकस पे चली गई, ये भी फोकस पे चली गई, ये भी फोकस पे चली गई, ये वाली भी फोकस पे चली गई, ठीक है। तो ये पहला नियम कहता है, ठीक है, फोकस पे चली जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, जैसे कि आती हुई लगेगी। इसमें बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। किसको मिलाने वाली, पोल, फोकस। इसका फोकस इधर साइड होगा, दर्पण के पीछे होगा, इसका दर्पण के आगे था, ये दर्पण के पॉलिश के पीछे है इसका फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इधर ही से ना ये जो है कांच का गोला बना था, ठीक। तो ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इसमें क्या होगा, जो भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी, लाइट रे जाएगी, तो क्या होगी, फोकस के तरफ तो जा नहीं सकती, बीच में पॉलिश है, तो ये क्या होगी, फोकस से आती हुई लगेगी हमको, इधर साइड फैल जाएगी, ठीक है, इधर साइड फैल जाएगी, ठीक है। ये भी इधर साइड क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ये भी इधर साइड क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, लेकिन हमको लगेगी कि किधर से आ रही हैं, फोकस से निकल के आ रही हैं, ठीक, ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम बोलता है कि मिरर बना लेते हैं दोनों, फिर जल्दी से समझते हैं। दूसरा नियम क्या है, ये मैंने कौन सा बना दिया, बोलो भाई, कौन सा बना दिया, अवतल। ये मैंने अवतल बना दिया, ये वाला, और ये वाला उत्तल बना दिया। दूसरा नियम कहता है इसका पोल किधर होगा, पोल तो वहीं पे होगा, इसका पोल भी यहाँ पे होगा, ठीक है। फोकस इसका किधर होगा, इधर साइड होगा, इधर साइड होगा, इधर साइड होगा, ठीक है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर साइड, इसका फोकस इधर साइड होगा नहीं, अंदर पीछे साइड होगा, इधर साइड फोकस, इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या बोलता है दूसरा नियम कि फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें पैरेलल हो जाती हैं। तो बनाइए, यहाँ से मैंने कोई किरण लेके गया ये फोकस से, तो क्या हो जाएगी, पैरेलल लड़ने के बाद क्या हो जाएगी, इस मुख्य अक्ष के पैरेलल चली जाएगी, कुछ इस तरीके से। मैं इधर से लेके गया फोकस पे किरण, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। मैं इधर से लेके गया फोकस से प्रकाश की किरण, जब लड़ेगी इस पे तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक।
तो दूसरा नियम ये है। अब इसमें उत्तल दर्पण के केस में फोकस से जैसे ही मैं लेके जाऊंगा, पहला तो फोकस इधर साइड तो है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि पीछे साइड जहां फोकस इसका है उस साइड में अगर लाइट रे मारूं, तो मान लीजिए यहाँ से मैं फोकस, यहाँ पे है फोकस, पीछे है भले ही, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अंदाजे से कि उस डायरेक्शन से उस वे में लेके आता हूँ लाइट रे को। मान लीजिए यहाँ से ऐसे करके लेके आ रहा हूँ, फोकस की तरफ जा रही है कि नहीं, ये फोकस ऐसे 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 जा रही है फोकस की तरफ, पीछे तो जाएगी नहीं, क्या हो जाएगी, पैरेलल, इस तरीके से ऐसे घूम जाएगी, इधर से आएगी और इधर घूम जाएगी। उसी तरीके से मैं अगर इधर से फोकस की तरफ लेके आऊँ, यहाँ से ये मैं लेके आया फोकस की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक, बस उत्तल दर्पण में ये है कि फोकस और पीछे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसमें हमको इमेजिन करना पड़ता है, रियलिटी में वो ऐसा नहीं होता है, अवतल में सब रियलिटी में होता है। तो पहला नियम क्या था, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से होके जाएगी, और दूसरा नियम जो फोकस से होके जाएगी वो पैरेलल, दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। ठीक, पैरेलल होगी तो फोकस से होके जाएगी तो पैरेलल, सिंपल। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है, पहले दर्पण बनाते हैं, ये कौन सा है, अवतल, ये कौन सा है, उत्तल। तीसरा नियम कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहीं पे यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे है कहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसका सेंटर ऑफ फोकस इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, पोल इधर, पोल इधर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन उसी अपने ही पाथ पे पीछे क्या आ जाएगी। अब ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, इसको मैं छोटा करता हूँ, छोटा कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन गुजारता हूँ, किरण को लेके गिराता हूँ, तो क्या होगी, जो किरण गिरने परावर्तन के बाद उसी पाथ में वापस चली जाएगी, उसी डायरेक्शन में, जिधर से आएगी उधर ही वापस, इधर ऐसे करके आई चल के उसी डायरेक्शन में वापस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में यहाँ पे गिराता हूँ, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें क्या है, मुझे इमेजिन करना पड़ेगा कि पीछे साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं लाइट रे गिरा रहा हूँ, तो ठीक है, मैं ये कुछ इस तरीके से लेके आया, ये कहाँ पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये किधर आने के बाद, लड़ने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस। ये तीसरा नियम है। ठीक है, किसी भी तरफ से सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर से गिराओ तब भी लड़ने के बाद क्या हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी, इधर उधर कहीं नहीं घूमेगी। ठीक है, इधर से लेके जाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके जाओ, तो क्या होगी, लड़ने के बाद उधर ही वापस। ये तीसरा नियम। चौथा नियम दिया नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या होता है। चौथा नियम होता है, दर्पण पहले बनाएंगे, नियम समझने से पहले ये बना लिया फटाक से, ये वाला बना लिया फटाक से, कौन सा है, ये दर्पण तो बन रहे हैं कि पता नहीं, चल ही नहीं रहा है, ये क्या है, अवतल है। ठीक है, ये अपनी हो गई। चौथा नियम कहता है, पोल पे अगर कोई लाइट रे गिरेगी, पोल पे, तो मान लीजिए ये लाइट रे गिरी कहाँ पे, पोल पे, तो जितना एंगल वो क्या बनाएगी, मुख्य अक्ष से जो इंसिडेंट रे है, जितना एंगल वो बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, उतने ही एंगल से परावर्तित किरण भी वही एंगल बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। तो ये एंगल मान लीजिए 30 का था, तो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पोल पे अगर गिरेगी तब तो 30 डिग्री बनाते हुए इधर घूम गई। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, पोल पे जो लाइट रे गिरेगी तो क्या करेगी, उतना ही एंगल जितना ये है, मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए गिराई मैंने, तो क्या होगी, 45 डिग्री का एंगल वापस। ठीक है, ये चौथा नियम है, पोल पे जब गिरेगी। ठीक, बाकी जगह गिरेगी तो वो अलग बिहेवियर है। ठीक है, 4 नियम हो गए। ठीक, ये वाला फिर से समझाइएगा थोड़ा।